हेलो गाइस, दिस इज़ मूसा योर मास्टर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन होता है उसको आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाएंगे। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे एक्टिव से पैसिव बनाए गए, पैसिव का वहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ किया गया, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो उसके पहले आपने देखा टेंस के सेंटेंसेस कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाए गए। तो आज के इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन होता है उसको हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। उसके पहले बता दूं, जब भी किसी को क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, है ना, विच। ओके, ये एक यूज़ किया जाता है। इसको छोड़ के हेल्पिंग वर्ब्स जैसे टू बी के फॉर्म, टू हैव के, टू डू के, ओके, एक्सिलरी वर्ब्स, इसका उपयोग करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये आपको पता है। तो जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस में है, जब उसको हम पैसिव बनाएंगे तो हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं, क्या उसमें हमें नया इंक्लूड करना है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और समझे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या हमें करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, मैंने देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन किया है, वो क्या है। प्रोनाउंस मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स रिमेन द सेम एज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस आल्सो क्वेश्चन। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे लिखा है हु, वेयर, व्हाई, है ना, ये जो कुछ भी यूज़ किया जाता है पैसिव में भी स्टार्ट में वही रहेगा, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल में आपको अच्छा समझ आएगा। ओके, क्योंकि पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन ही रहेगा। चेंज हमें क्या करना है, चेंज हमें करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, स्वैप करना है दोनों को, सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट। एग्जाम्पल भी देखिए आपको अच्छा समझ आएगा। उसके पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन और लिखा है, वो क्या है देखिए। व्हाट आर यू डूइंग। ओके, तो ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको रहने दो। ये देखिए, ये जो आर का यूज़ किया गया है, ओके, यू के साथ, यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो यू के साथ आर का यूज़ किया गया, व्हाट आर यू डूइंग। तो हमें ये बहुत याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। देखिए यहाँ पे यू क्या है, सेकेंड पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, दोनों उसको काउंट किया जाता है। उसके साथ ऑलवेज आर, प्रेजेंट में, पास्ट में वर्ड। अब देखिए उसी को हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे तो क्या होता है, व्हाट इज आया यहाँ पे। क्यों, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है जैसे वी, दे, यो, इसके साथ आर, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस का मतलब व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो, और यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आर को बदल के ही, इज, इसमें चेंजेस आ गए, है ना। तो सब्जेक्ट को हमें याद रखना है, सब्जेक्ट क्या होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब की ये होगी, हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आपको अच्छा समझ आएगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, एक्टिव वॉइस का देखते हैं। व्हेन यू राइट इट, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि तुमने ये कब लिखा। किसी ने तो कुछ लिखा है, उसमें हो सकता है लेटर हो, इनविटेशन कार्ड हो, कुछ भी हो, कंप्लेन किसी के बारे में, किसी ने कुछ लिखा है, तो यहाँ पे पूछा गया है उसको व्हेन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, यू ये सब्जेक्ट है और ये राइट वर्ब है, ये इट ऑब्जेक्ट है। तुमने ये कब लिखा, ये एक क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे यू ये सब्जेक्ट, ये है ना, ये वर्ब, ये एक्शन कर रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का हो गया। जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या चेंज करना है, देखिए यहाँ पे हमने शुरू किया है व्हेन से। ओके, हमने देखा है इंट्रोगेटिव वर्ड्स रिमेन द सेम, वैसे ही रहेंगे पैसिव में भी, ये इसको वैसे ही हमने लिखा, इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जब भी कोई सेंटेंस सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
जिसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी कहते हैं। तो जब पैसिव बनाया जाता है एम एज आर का यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंगली उस सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हेन, यहाँ पे अब सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के प्लेस में और जो सब्जेक्ट है वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस में। ओके, तो ये इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इट को हमने ले लिया सब्जेक्ट पे, आया ना, ये सब्जेक्ट बन गया इसका। व्हेन इज कब है, ये लिखा, रिटन लिखा हुआ आपके द्वारा, ये लिखा हुआ। ओके, कब लिखा है ये आपके द्वारा, यहाँ पे तुमने ये कब लिखा और ये कब लिखा गया तुम्हारे द्वारा। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया इट, इट के साथ ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती है वो है इज, और इज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी क्वेश्चन जब पूछा जाता है। ओके, इसको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब को हमें जब भी मेंशन करना है तो सब्जेक्ट के पहले यूज़ करना पड़ेगा, आपने जैसा यहाँ पे आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। ओके, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे मतलब जो सब्जेक्ट है ये कुछ कर रहा है, तो किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे करने का काम है जो किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए क्या चेंज होगा, और ये टेंस जो है ना कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में आपने देखा बीइंग का यूज़ होता है पैसिव वॉइस में, उसको हमें नहीं बोलना। यहाँ पे देखिए कैसे चेंज हो गया, व्हाट इज़ बीइंग डन बाय यू, कंटिन्यूअस है इसलिए यहाँ पे बीइंग का यूज़ किया गया। ओके, और आर को हटा के इज आ गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर जो कुछ भी है ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ओ ही विल सिंग इट, वो कैसे इसको गाएगा, कोई तो सॉन्ग होगा, उसको कोई पूछा है कि कैसे गाएगा उसको, कोई लड़का होगा गाने वाला, कैसे गाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे, हाउ को हाउ यहाँ पे हमने मेंशन किया। ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, सब्जेक्ट इट है, इसकी बात हो रही है, इसकी मतलब कोई तो सॉन्ग होगा, उसकी बात हाउ विल इट बी का यूज़ किया जाएगा विल के साथ, बी का यूज़ किया जाएगा विल के साथ, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, वो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। ओके, समझ आ रहा है ना आपको कैसे चेंज हो रहा है, कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमें प्रोनाउन तो वही लिखना है, हमें एक्टिव और पैसिव बनाने के लिए हमें करना क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ओके, देखिए यहाँ पे विल द थीफ पनिश, क्या चोर है यहाँ पे कोई, उसको सज़ा मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन है उसमें। तो जब ये पैसिव बनेगा विल द थीफ बी पनिश्ड, सिर्फ इसमें बी का यूज़ किया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं। व्हाट आर यू वाचिंग, तुम क्या देख रहे हो, कोई लोग हैं या कोई तो होंगे वो देख रहे हैं कुछ, टीवी पे बोलो, लैपटॉप पे, कुछ भी हो, तो तुम क्या देख रहे हो, उनको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे यूज़ किया गया इंट्रोगेटिव सेम, तो यहाँ पे भी एच होगा। व्हाट, ये कंटिन्यूअस है, इसलिए व्हाट इज़ बीइंग वॉच्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या देखा जा रहा है, कंटिन्यूअस है ना, व्हाट आर यू वाचिंग। ओके, तो यहाँ पे बीइंग का यूज़ किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हु सॉ अ बर्ड, बर्ड को किसने देखा, पक्षी को किसने देखा, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है, पूछा गया है कि किसने देखा, हु सॉ। देखिए आपको बता दूं, हु एक ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, जब भी ये एक्टिव वॉइस में आता है, जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो उसे हमें यूज़ करना है बाय हुम, बाय हुम का यूज़ होगा। ओके, तो ये सेंटेंस देखिए कौन सा है, पास्ट इंडेफिनाइट, तो वाज का तो यूज़ होगा क्योंकि हमें टेंस बताना है, उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। बाय हुम किसके द्वारा, वाज अ बर्ड सीन, पक्षी को देखा गया, किसके द्वारा पक्षी को देखा गया, इसका मतलब है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया सब्जेक्ट के पहले। एम आई राइटिंग अ लेटर, मैंने आपको बोला कि एक्सिलरी जो वर्ब टू भी होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आप कन्वर्सेशन में इसका क्वेश्चन यूज़ करते हो ऐसे क्वेश्चन, तो आंसर इसका यस और नो का आएगा। यहाँ पे हमें पैसिव बनाना है, तो देखिए कैसे बनता है।
एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लेटर लिख रहा हूँ। ओके, इसका मतलब है, तो देखिए जब भी ये चेंज होगा, पैसिव बनेगा तो कैसे चेंज होगा। यहाँ पे अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा सब्जेक्ट पे, तो अ लेटर एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज होगी। तो इज का उपयोग किया गया है, इज अ लेटर बीइंग तो आएगा, कंटिन्यूअस है, रिटन बाय मी, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, क्या लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, क्वेश्चन है ना, पैसिव वॉइस। व्हाट कैन ही डू, वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ये एक एक्टिव है। तो जब पैसिव बनेगा देखो, व्हाट ये तो सेम रहेगा, कैन बी का यूज़ किया जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, कि वो उसके द्वारा क्या हो सकता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए, वेयर डज ही कीप हिज पेन्स, मतलब उसने, यहाँ पे देखिए डज, क्योंकि सब्जेक्ट है ही के साथ डज का यूज़ किया जाता है। वेयर डज ही कीप हिज पेन्स, मतलब किसी ने किसी के पेन्स रखा है छुपा के, कहीं तो रखा होगा, तो कहता है कि वो कहाँ रखा है पेन, वो उसके पेन कहाँ रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हिज पेन्स, ये है ऑब्जेक्ट, ये प्लूरल फॉर्म में है, एक से ज़्यादा, तो जब ये सब्जेक्ट की प्लेस में आएगा तो देखिए ये वेयर की जगह वेयर, कोई शक नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, तो आर का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होगा वो ये है, और ये सब्जेक्ट है प्लूरल फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे कीप की थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं केप्ट, ये आएगा, और बाय हिम जिसके द्वारा रखा गया है। वेयर आर हिज पेन्स, मतलब कहाँ हैं उसके पेन रखे हुए उसके द्वारा। ओके, तो इसका मतलब है, तो उम्मीद है कि आपको कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव होते हैं, होता क्या है उसमें, कुछ नहीं, सिर्फ हमें याद रखना है प्रोनाउन और जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें चेंज करना है, स्वैप करना है उसको, और ऐसे एक्टिव से पैसिव बनाना है। उम्मीद है कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी समझ आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इन, गॉड ब्लेस यू।